झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। जब तक हमारे हक और अधिकार नहीं मिलेंगे हम यूं ही चलते रहेंगे। तो आपने जितने भी मेरे पत्रकार बंधुओं पे भी इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं। पत्रकार का एक साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना शक्ति मड़कर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। आइए आज आपको नहीं है जो भी करके मिली भगत कर क्या, ताकि ये लोग धक्के खाते फिरे जाए। भाई वो टेम जाए लिया धक्के खाने वाला यू पढ़ा लिखा समाज है और हमारे अधिकारी भी हैं और हमें ज्ञान भी है। हम संविधान के जरिए में रहकर काम करें, इसका मतलब यूं नहीं बता हम नन्यू मुताबे जाओगे। संघर्ष करके जमीन लेकर जाओगे। हम जिस दिन गांव में चाले थे के बाद कहकर चाले थे भाई जमीन हमारी है और हम लेकर आवांगे। जब तक यह जमीन सरकार हमारे नहीं देगी तो हम घर वापसी नहीं करांगे। सारे सहमत हो इस बात है। और पुलिस ने जो झूठे मुकदमे करेंगे भाई, इतने लोग घूम रहे हैं ना, जिस टाइम पे जमीन एक्वायर की गई थी 3 किले और 1 कनाल के आसपास में भूमि एक्वायर की गई थी। टोटल जो है 124 प्लाट काटने के लिए, अगर 124 प्लाट पूरे अगर 100 वर्ग गज के जो बांटे गए थे, अगर वो पूरी जमीन काटी जाए तो इनके पास में 1 इंच जगह भी नहीं बचती है। हम बिल्कुल ठगे जा रहे हैं, प्रशासन जबरदस्ती ठग रहा है, हमें एक बात गुमराह करने का काम कर रहा है। जो पॉलिसी के तहत प्लॉट काटे थे, एक बार वो पॉलिसी भी चेक की जाए। ठीक है, हम आप लोगों को पहले भी अवगत करवा चुके हैं। जिन्होंने आप देखोगे रिकॉर्ड में तो जमीन के मामले में ऐसा नहीं होता। और जब 100 गज के प्लाट हमारे काटे गए थे, अंतकाल भी आपके अफसरों ने नहीं करी। उनकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि जो जमीन दी वो आप लोगों ने दी, सरकार ने दी जमीन। आज भी सरकार के खाते में बोलती है जमीन, जबकि नहीं बोल सकती। और एक लाइन एक एफसीआर को भेज के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सरपंच भी कहता है रेवेन्यू को दे दी। जमीन ट्रांसफर ऐसे नहीं होती सर, हमने बहुत केस डील किए ऐसे। तो ये गलत किया है। आपसे अनुरोध है, आप यहाँ के मौके के उच्च अधिकारी हैं और हमारी एक तो पहले तो एक रिपोर्ट सही सरकार को प्रस्तुत करें, वरना हम करें एट्रोसिटी एक्ट में हम ये धमकी नहीं, हमारी अपील है। क्योंकि हर आदमी जब जाता है तो कुछ न कुछ मांग, ये अभी रोडों पर घूम। दूसरा, ये गरीब आदमी रोडों पर घूम रहे, इसमें बेइज्जती यहाँ के प्रशासन की भी है, गांव की भी है और फिर प्रदेश की भी है, फिर दूसरे देशों की उसकी भी है कि दलित लोग केवल 1500 गज के लिए घूम रहे हैं। और जानबूझ के सरपंच ने क्या किया, उस जमीन के ऊपर अपना बिजनेस करता था। जो वो जमीन रजिस्ट्री हमारे नाम है, ये गलत रिपोर्ट दी जा रही है। कहीं भी जाकर के देख लो, ये एक नारा भी दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे भाई इन दरिंदों से बचानी है बेटी। अब सबसे ज्यादा बलात्कार इस भारत देश के अंदर हो रहे हैं। हमारी बेटियां किस तरह नोची गई थी, चाहे वो निर्भया कांड सुन लो, हाथरस कांड सुन लो, बहुत से ऐसे कांड है। अरे हमारे लोगों ने अभी अंकल कर्नल सिंह हुड्डा जी ने बताया था क्या भाई हमने कभी किसी की बस्ती जलाई है? भाई नहीं जलाई ना। दिन देश आजाद हो कितने साल हो गए भाई, कितने साल हो गए, लेकिन चंद वो गोरे छोड़ के इन कालों के हाथ में दे दी चाबी। हम तो फिर भी गुलाम है। आज भी कई मंदिरों में चले जाओ, आज भी हमारे लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। अब पीछे कांवड़ वाली यात्रा चली थी, उसमें हमारे लोगों का बहुत से भाई मंदिरों में नहीं बैठने दिया, चलने दिया था है। हमारे लोग कोई वारदात का अंजाम देते हैं ये, हमारे लोग कहीं बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं क्या? सबसे ज्यादा अत्याचार किसके साथ होता है? हमारे साथ होता है। आज भी हम इस देश के गुलाम है। आज भी हमारे भाई जो तो आप पे लाठियों की बौछार होगी, ये आपको तय करना है कि हमें वो कलम की ताकत हाथ में लेनी है जिससे इस बाबा साहब ने 32 डिग्री और 9 भाषाओं के ज्ञान से इस देश का संविधान लिख दिया था। हम उनकी औलादे हैं, हम इतिहास दोहराएंगे साथियों, इतिहास दोहराएंगे। अभी अमित भाई पे एक वो जो कह रहे थे इन्होंने इतिहास तो वो बता दिया बात, उस पर मुकदमा लगा दिया। पुलिस वालों का काबू नहीं आया। इस तारीख में हमारी मीटिंग थी तो सीएम का ओएसडी ने फोन किया डीजी के पास, भाई जो बची हुई जमीन है सीएम साहब का कहना है भाई इनते दे जावे, जो उस पर कुछ नहीं बना। इनती गलत रिपोर्ट दे रही भाई, इसमें तो सारी में नीम पर दी बिल्डिंग बनाई दी। कौन से झंडे लग रहे हैं बिल्डिंग पे? कितनी बिल्डिंग बन रही है? देखो सारी तरफ का दबाने की कोशिश है। लेकिन भाई एक बात कहूँ, समाज का हो ना तो किसी अगर झुकियो ना, मान सम्मान की लड़ाई है और इसकी लड़ांगे। जब सच्चा मंदा लड़ांगे नहीं, अपनी सदा जीत हुई है। कोई भी आंदोलन लगा लो, अभी जीत क्या करांगे यहाँ, और यार लड़ाई भी अभी जीतांगे। जमीन ले बिना करा घूम जाते। आज 5 बजे तक का टाइम प्रशासन का है, 6 बजे भाई दिल्ली की तरफ कूच। जब 100 गज को है ना, 100 गज जमीन कोई भी साथी है समझ ले इस बात को, जो 100 गज जमीन होती है अगर उसको मरने में लिखना होता है
मरलों के अंदर, तो वो 3 मरले लिखा जाएगा या फिर 4 मरले लिखा जाएगा। अगर भूमि 120 गज से ऊपर है तो 4 मरले लिखा जाएगा। अगर 100 गज, 90 गज और जो कहीं ना कहीं यहाँ पे 120 गज के बीच में अगर कोई भी जगह लिखनी होगी, चाहे 110 गज लिखनी हो, 115 गज लिखनी हो, 110 गज, 108 गज, 107 गज, चाहे वो 98 गज लिखनी है, तो आपकी जमीन को मरले के अंदर लिखोगे तो 3 मरले लिखा जाएगा। वो स्पष्टीकरण करने के लिए कि भाई 3 मरले और 4 मरले के बीच में आपको कितनी भूमि दी जा रही है, वो साथ में लिखा गया है कि 100 गज। अगर आप लोगों को 110 गज भूमि दी जाती तो लिखा जाता है 110, अगर आप लोगों को 105 गज भूमि दी जाती तो लिखा जाता है 105 गज। वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करें, वो समझ रहे कि अनपढ़ गवार आदमी है, लेकिन वो ये ना समझे। आज हम बाबा साहब की कृपा से पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। हर प्लानिंग इनकी समझ रहे हैं, हर मनसा इनकी समझ में आ रही है कि वे किस प्रकार से आप लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। काशी राम जी कहते होंगे सी चरबी चढ़े चम्यार किहड़े हैगे ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ 50,000 ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ, 2-2, 2.5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਬੀ ਚੜੇ ਵਾਲੇ ਚਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, MLA ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, MP ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? मैं शेड्यूल कास्ट हाँ, मैं अनुसूचित जाति के नाल संबंधित रखता हाँ। ते अज आई कौन है भाई? ये भी अनुसूचित जाति के लोग है, ये भी शेड्यूल कास्ट के लोग है, जेड़े सड़कों ते आए बैठे है। आ जाओ, नारा दिता होया निकलो बाहर मकानों से ते जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमान कौन है? जिन्हों ने साडी जमीन उजाना पिंड की जमीन साडी खोही और वो पटवारखाना बनाते हैं। असी पिछले दिन ही कह गए प्रशासन नूं, SDM महोदय आए, BDPO आई। तो इन लोगों को पता है कि भाई हमें, हमारे पास में तो कुछ नहीं है खोने के लिए, हमने तो जो कुछ खोना था खो दिया, लेकिन इन लोगों के पास में खोने के लिए बहुत कुछ है। जिस दिन ये लोग सलाखों के पीछे जाएंगे उनको बहुत बुरा फील होगा। हमने अपना जो ज्ञापन था वो तैयार कर लिया है। हमारी साधारण सी सिर्फ और सिर्फ एक मांग थी कि हमारी जो 10-10 गज जमीन भूमि इन लोगों ने हड़पी है वो हमें वापस दी जाए। उसके ऊपर कई बार जो है मीटिंगें हो चुकी हैं, नेताओं के साथ में मीटिंग हो चुकी है, अधिकारियों के साथ में मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको मैं अवगत करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर मीटिंग के अंदर लगभग शामिल रहा हूँ। हमसे टकराएगा, हम अम्बेडकरवादी हैं, गली गली से आई आवाज, गली गली से आई आवाज। प्रशासन को बहुत टाइम दे लिया, मंत्री जी को भी टाइम दे लिया। 5 बजे तक का प्रशासन का टाइम है और 6 बजे का हमारा। ये पैदल यात्रा दिल्ली की तरफ कूच करेगी जब तक हमारा फैसला नहीं दोगे तो। आप प्रशासन के लोग ध्यान में रखें, आज आर पार की लड़ाई है, आज हम हमारा लेके जाएंगे। जो भी सरकार ने करना है सारा 1 मिनट में है, सारा कंप्यूटरमेंट है, 1 मिनट में लिखित में हमारा देसी का है। लेकिन आज हम गुमराह नहीं होने वाले। पूरा हरियाणा, पूरा भारत में इस बात की है कि ये जमीन हमारी है, हमारी है और हमारी जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं। साथियों, हमारी लड़ाई किसी वर्ग से नहीं है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये ना किसी जाति की लड़ाई है। हमारी लड़ाई प्रशासन और शासन से है। जो लोग कान बहरे करके बैठे हुए हैं, जब पता है भाई 100 गज के प्लाट थे और 10-10 गज जमीन जो छीनी गई है, उनको देने में उनको क्या आशंका है भाई ये बताओ।